बढ़ते आगे, धमतरी में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए। जवानों ने 10 किलो का आईडी डिफ्यूज किया। जवानों को आईडी लगाने की जानकारी मिली थी, नक्सलियों के होने की भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद जवान मौके के लिए रवाना हुए थे और उनके नापाक साजिश को नाकाम किया गया। तो 10 किलो का ये आईडी है जिसे डिफ्यूज किया गया। तो जवानों को आईडी लगाने की जानकारी मिली थी और जानकारी मिलते ही मौके पर जवान पहुंचे थे और साथ ही साथ ये भी जानकारी थी कि नक्सली वहां पर मौजूद है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सलियों द्वारा खरसिया से चंदन बारा जाने वाले कच्चे सड़क के मध्य आईडी लगाया गया है तथा आसपास के जंगल क्षेत्रों में नक्सलियों की उपस्थिति बनी हुई है, जिस पर नक्सल ऑपरेशन प्लान के तहत डीआरजी तथा बीडीएस की टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर बीडीएस टीम सतर्कतापूर्वक डीआरजी की प्रोटेक्शन में उस 10 किलो कमांड टिफिन आईडी को जमीन से निकालकर निष्क्रिय किया तथा उसको विस्फोट कराकर नष्ट किया गया। इस प्रकार नक्सलियों के मंसूबों और इरादों को नाकाम किया गया। अज्ञात नक्सलियों के विरुद्ध थाना नगरी में यूएपी तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। तो धमतरी का ये पूरा मामला है, जहां पर नक्सलियों के मौजूदगी की जानकारी मिली थी, साथ ही साथ आईडी लगने की भी सूचना मिली थी, जिसके बाद जवान मौके पर पहुंचे, आईडी को डिफ्यूज यहां पर किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर जवानों की तरफ से की गई है, कामयाबी मिली है। वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों की जो साजिश थी, सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की उस साजिश को नाकाम किया गया है। तो धमतरी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 10 किलो का आईडी बरामद किया गया और उसे डिफ्यूज करने की कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। देखिए, केवल धमतरी की बात नहीं किया जाए, कल केवल धमतरी में ही नहीं बल्कि नारायणपुर और बीजापुर में भी आईडी बम जो है डिफ्यूज किया गया। वहीं बीजापुर के पुजारी कांकेर के इलाके में एक सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का एक जवान भी आईडी बम की जद में आकर घायल हुआ है। और ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, माओवादियों के द्वारा जिस तरह से लगातार इन दिनों शांति वार्ता को लेकर प्रेस नोट जारी किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके जो शीर्ष नेता हैं वेणुगोपाल, उनके द्वारा संघर्ष विराम को लेकर भी पत्र जारी किया जा रहा है। एक तरफ तो उनके मार डिवीजन, पूर्वी बस्तर डिवीजन और गढ़चिरौली डिवीजन के द्वारा उनका समर्थन किया जा रहा है, वहीं अलग अलग इलाकों में माओवादियों के द्वारा आईडी बम भी प्लांट किया जा रहा है। इस तरह से ये दोहरी नीति माओवादियों की है। हालांकि उनके द्वारा जो पत्र जारी किए जा रहे हैं उस पर सरकार के द्वारा कोई प्राथमिकी नहीं की जा रही या फिर पहल नहीं की जा रही है, जिस तरह से कि माओवादी अपने एजेंडे को चेंज कर पाए। और यही वजह है कि माओवादी लगातार पत्र भी जारी कर रहे हैं, लेकिन लगातार अपने काम को भी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग स्थानों पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम को प्लांट करना। बीते दिनों अगर आपको याद हो कि परसों की घटना है, बीजापुर जिले के ही पीड़िया के इलाके में माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आकर एक छोटा सा आदिवासी बालक भी उसकी जद में आ गया था, जिसमें उसका पैर बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है। और इस तरह की तमाम घटनाएं की जा रही हैं। धमतरी का ये जो जवानों की सतर्कता है कि जवानों ने उस बम को समय रहते सबसे पहले डिटेक्ट कर लिया और फिर उसे सावधानीपूर्वक डिफ्यूज भी किया है। यही मामला नारायणपुर में भी देखा गया है। कल नारायणपुर के भी अबूझमाड़ के इलाके में माओवादियों ने इसी तरह से 10 किलो का एक आईडी बम प्लांट किया था, जिसे सावधानीपूर्वक डिफ्यूज किया गया। लेकिन बीजापुर के पुजारी कांकेर के इलाके में जवानों से चूक हो गई, क्योंकि माओवादी इतनी शातिराना तरीके से आईडी बम को प्लांट करते हैं कि उसे डिटेक्ट कर पाने कई बार जवानों से चूक हो जाती है और उसका खामियाजा जवानों को भुगतना भी पड़ता है, जिसमें कल देखने को मिला कि कैसे कोबरा का एक जवान बुरी तरह से घायल हुआ है। जी विकास, जगह जगह पर आईडी लगाकर जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, ये इस तरफ भी इशारा करता है कि नक्सली अपने अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए माओवादियों का आईडी बम प्लांट करने की कोई नया पैंतरा नहीं है। माओवादी बहुत पहले से ही आईडी बम प्लांट करके, क्योंकि आईडी बम प्लांट करने से माओवादियों को बहुत कम मैन पावर के साथ में वो ज्यादा नुकसान पहुंचा पाने में सफल होते हैं। अगर आप बस्तर के पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा नुकसान जवानों को आईडी ब्लास्ट या बारूदी सुरंगों से ही माओवादियों ने पहुंचाया है, जिसमें बड़ी संख्या में जवानों की शहादत हुई है। साथ ही साथ कई बार तो ग्रामीण भी उसकी जद में आए हैं और बहुत सारे ऐसी
ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत अंदरूनी इलाकों से तो बाहर निकल कर ही नहीं सामने आ पाती हैं, क्योंकि बहुत अंदरूनी इलाकों में भी जो ग्रामीण जो पैदल ही चलने के लिए उनके पास पगडंडी एकमात्र सहारा हो। जी, विकास आप बने रहिए हमारे साथ। आकाश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। आकाश, किस तरह की जानकारी यहाँ पर जवानों को मिली थी और कौन सा ये इलाका है जहां पर आईडी मिलने की जानकारी मिली थी? जी, ये नारायणपुर के कस्तूरमेटा इलाका है जहां पर आईडी की बरामदगी हुई है। कल इस 3 आईडी बरामद किए गए हैं, जिसमें से मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि तीनों ही आईडी 5-5 किलोग्राम के हैं और ये नारायणपुर का कुतुल एरिया है और इस एरिया में लगातार नक्सली सक्रिय माने जाते रहे थे। लगातार अभी पुलिस का जो जवान है वो अबुझमाड़ के क्षेत्रों में घुस रहे हैं और लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं और इन सर्चिंग अभियान का ही जो नतीजा है उसमें देखने को मिल रहा है कि नक्सली लगातार सरेंडर की नीति में आ रहे हैं और वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इन आत्मसमर्पित नक्सलियों के द्वारा लगातार निशानदेही दी जा रही है कि इन क्षेत्रों में आईडी प्लांट करके रखे गए हैं, कमांड आईडी प्लांट करके रखे गए हैं। ये कमांड आईडी जो होते हैं वो कहीं पे बैठ के दूर से बैठकर इसे ऑपरेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं नक्सली अपनी आखिरी वजूद की लड़ाई में ये कोशिश करना चाहते हैं कि एक बड़ा नुकसान जवानों को पहुंचा सके, लेकिन जवान सतर्कता और जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके सहयोग से इस क्षेत्र से लगातार आईडी बरामद कर रहे हैं। अभी 3 आईडी बरामद किया गया है, कुछ दिन पहले ही उसी क्षेत्र से 2 और आईडी बरामद किए गए थे। लगातार जो पुलिस है इन क्षेत्रों में जा रही है और जो आईडी है उसे निकाल कर निष्क्रिय कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस के जवान तो सुरक्षित हो रहे हैं, साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो जनता है, जो आम नागरिक हैं, जो जंगलों में जाने वाले लोग हैं, वो भी सुरक्षित हो रहे हैं। पहले भी देखा गया है कि इसी क्षेत्र में एक ब्लास्ट में जो ग्रामीण है, 2 ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसमें से एक ग्रामीण की जान चली गई थी और एक ग्रामीण के जो शरीर के नीचे के अंग है वो पूरी तरीके से क्षत विक्षत हो गए थे। तो ये वही इलाका है जहां पर लगातार नक्सली आईडी ब्लास्ट के जरिए बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इस बार जवानों की सतर्कता ने कहीं ना कहीं नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बिल्कुल आकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी यहां पर मिली थी जिसके बाद जवान मौके के लिए रवाना हुए थे? जी, लगातार इन क्षेत्रों में जो नक्सली थे वो अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। पिछले बार 2 दिन पहले ही 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। ये 16 नक्सलियों में के द्वारा ही जिस प्रकार की जानकारी दी गई पुलिस को कि उक्त क्षेत्रों में जो आईडी है वो हमने भी यानी खुद नक्सली जब थे वो तब उन्होंने प्लांट करके रखा था और इसके अलावा जो है वहां पर और भी नक्सली जो है वो सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार की जब सूचना दी गई थी उसके बाद इन क्षेत्रों में पुलिस के जवान रवाना हुए थे। कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो पैठ है वो अब भी अबुझमाड़ के इलाकों में है। लगातार जो नक्सली है वो अपने करतूतों का अंजाम देने में कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आते हैं और जो ये अभी जो नक्सली जो है वो वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं, वो उनके द्वारा निशानदेही दी जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस को बताया जा रहा है कि उक्त क्षेत्र में आईडी है और अन्य जो सामग्रियां भी है वो भी बरामद की जा रही है। जी, और बिल्कुल, और उसके बाद जवानों की तरफ से इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।